बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने प्रीवियस 5 ईयर पेपर में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो चुकी हैं इसमें से, इस वजह से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप इसे पेयरिंग के अंदर सॉल्व कर सकें। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो सब मेजर ब्रांचेस लॉन्ग में आ सकती हैं और पहले कई दफ़ा लॉन्ग में आ भी चुकी। तो इसमें से जो MCQ आया हुआ है वो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात होगी तो आप उसे मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अगर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसे आप इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं या उसे आप एनाटॉमी का नाम भी देते हैं। यानी इंटरनल ऑर्गन्स को या आप इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहला रही है, वो एनाटॉमी कहला रही है। The branch of biology which deals with the use of living organisms, systems or process in the manufacturing and service industry, तो आप उसे नाम दे रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है। और इसकी एग्जांपल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंसुलिन वाया यूजिंग द बैक्टीरिया, तो आप इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे। The branch of biology that deals with the ancestral history of organism is called as the evolution। एंसेस्टर हम कहते हैं बाओ अजदाद को। अगर आप उनकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो आप इसे एवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। और ये एवोल्यूशन ही थी। और एवोल्यूशन का डाटा आप किस बेस पे कलेक्ट करते हैं, आप फॉसिल रिकॉर्ड की बेस पे कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल रिकॉर्ड था जिसने इस बात के ऊपर लोगों को, साइंटिस्ट को बिलीव करवाया कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर द एंसेस्टर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स होते हैं ये सबसे एंशियंट हैं, सबसे कदीम है। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द नेचर इज कॉल्ड एज द जू जियोग्राफी। जू का मतलब है एनिमल्स, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं टिश्यूज की स्टडी करना। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड एज द पैरासाइटोलॉजी, जिसके अंदर आप होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप को भी स्टडी कर रहे होते हैं। आप देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है वो एक पैरासाइट होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, आप इसके साइकिल्स भी स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स के वेरियस पार्ट्स को स्टडी करें, उनके फंक्शंस को स्टडी करें तो हम उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है इट इज़ इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, तो वो फूड को स्टोर कर रहा है, तो ये इसका फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसे आप किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हो, इकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हो। इकोलॉजी के अंदर, क्योंकि इकोलॉजी इज द इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, आप इसके अंदर काफ़ी सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी स्टडी करते हो, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो कौन से हैं इकोसिस्टम के। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग, स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग इज कॉल्ड एज द, आप उसे नाम देते हो दैट इज कॉल्ड एज द सोशल बायोलॉजी। हमारा बिहेवियर क्या है और कम्युनल लाइफ क्या है कम्युनिटी के अंदर। इंटरनल मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कहला रही है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिकल मेथड में से MCQ आया हुआ है। ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस, हम उसे हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में से MCQ आए हुए हैं। टेक्निक विच इज़ यूज टू चेक वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट, तो ये हम टेक्निक जो इस्तेमाल करते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, क्योंकि हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं एरेटेड वाटर के अंदर। उस एरेटेड वाटर में ग्रो करवाने का मकसद क्या होता है, उस एरेटेड वाटर के अंदर ग्रो करवाने का मकसद ही यही होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसको हम सॉइल के इफेक्ट से मिनिमम करवा देते हैं, सॉइल का इफेक्ट ख़त्म करवा देते हैं, क्योंकि सॉइल इज़ द रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जब सॉइल का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा फिर आप प्लांट को किसी एरेटेड वाटर किसी टब में ग्रो करवा रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स को डाल रहे हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस न्यूट्रिएंट का उस प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है। The technique used to preserve the milk and milk products is called as the pasteurization,
और ये जो पास्चराइजेशन की टेक्निक थी इसे किसने डेवलप करवाया था? लुईस पास्चर ने। इसने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करवाने के लिए जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। पास्चराइजेशन इज वाइडली यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। तो इसमें से 15 MCQs हैं, इस वजह से मैंने इसके साथ जो है वो हनी के नोट्स को भी साथ अटैच किया ताकि कुछ MCQs हम यहाँ से प्रैक्टिस कर लें तो हमें मैक्सिमम जो है वो MCQs का अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर जो MCQs दिए हुए हैं वो ये है कि रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो रेडियो और कीमोथेरापी को आप कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी कैंसर का इंडिविजुअल है, जब आप उसकी सर्जरी परफॉर्म करवा लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? रेडियो और कीमोथेरापी को प्रेफर करते हो ताकि फर्दर जो होती हैं उसकी रूट्स ख़त्म हो जाएं। इन ह्यूमन जीन थेरापी द नॉर्मल जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट थ्रू द बोन मैरो सेल्स। तो जीन थेरापी एक ऐसा मेथड है जो हम अडॉप्ट करते हैं फॉर द कॉन्जेनिटल डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर। तो उसके लिए आप जीन थेरापी, जिसमें आप एक फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करवाते हो, आप बोन मैरो सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। HIV वायरस कॉजेज द एड्स। उसके बाद क्लोनिंग का टॉपिक नहीं है। द टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम्स क्लोनिंग। पास्चराइजेशन इज वाइडली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। Technique which is used to check the whether nutrient is essential for plant is not. Hydroponic culture technique. Plant having foreign DNA in their cells are called as the transgenic plant. ट्रांस का मतलब होता है मुख्तलिफ, जैसे आप ट्रांसजेंडर पढ़ते हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो तमाम प्लांट्स हैं जिनके अंदर आप फॉरेन जीन को इंसर्ट करवा रहे हो। An effort that attack the walnut tree is being controlled biologically by the wasp। और ये जो हमारे पास एसोसिएशन होता है ये हम कहते हैं क्या है? ये पैरासाइटिज्म है, इसके अंदर वो पैरासाइट करवाता है। फिर यहाँ से MCQ अगेन आए, मसल टिश्यू स्पेशलाइज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कह रहे हैं। इसी तरह से एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये तमाम MCQs जो है वो इस चैप्टर में से पूछे हुए हैं। मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं जो इस चैप्टर में से पूछे जा रहे हैं। लॉन्ग जो है वो बड़े लिमिटेड से हो गए। पहली तो बात है ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये शॉर्ट में पूछी जाती हैं। सब मेजर ब्रांचेज जो है वो लॉन्ग है, सब मेजर ब्रांचेज जो है वो लॉन्ग में पूछा जाएगा। अब सब मेजर ब्रांचेस में जितनी ब्रांचेस आएंगी अलग-अलग भी शॉर्ट में पूछी जाती हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड जो है ये लॉन्ग है। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट भी मेंशन किए हुए हैं, जैसा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस को आप कैसे फार्मूलेट करते हो, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग का आप डिफरेंस लिखते हैं, थ्योरी और लॉ का आप डिफरेंस लिखते हैं। तो ये काफ़ी सारे हमारे पास इसमें से शॉर्ट इस तरह से भी पूछे जाते हैं। हाउ एंड व्हेन हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी, कब थ्योरी वो बन जाता है। उसके बाद बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। बायोलॉजी और सर्विस ऑफ मैनकाइंड जो है वो लॉन्ग में पूछा जाता है। बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड ये लॉन्ग में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप तमाम बातें लिखेंगे कि फूड के अंदर क्या रोल है। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगेन बायोलॉजिकल मेथड है, हाइपोथेसिस, गिव द टू वेज ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन। बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर नोट लिख देंगे, यानी कि टॉपिक्स इन्होंने इतने लिमिटेड कर दिए जिसकी वजह से बार बार जो है वो यही लॉन्ग आ रहे हैं, बायोलॉजी और सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फिर हमारे पास जो है वो लॉन्ग आ रहा है बायोलॉजिकल मेथड में से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था, बड़ा लिमिटेड से था, इस वजह से मैंने इसके डिस्कशन को भी बड़ा लिमिटेड से रखा। इसमें आपको जो भी बात समझ ना आई हो आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। अपना बड़ा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।